राधे राधे। आप सभी जानते होंगे एकादशी इस बार 23 तारीख को भी है, 24 तारीख को। परंतु उपाय कब करना है और व्रत की एकादशी कब है, बाल कब धोएं, व्रत पारण का शुभ समय, आइए जानते हैं। सही दिन ही उपाय और व्रत करें, तभी आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। आप जानते होंगे एकादशी तिथि जब से शुरू हो समापन होने तक चावल को न तो स्पर्श करना होता है और न ही तुलसी में जल चढ़ाना होता है। तुलसी की पत्ती इत्यादि आप एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए। तो एकादशी तिथि कब से कब तक है, जैसे कि एकादशी इस बार 23 अगस्त 2026 को रात 2 बजे से शुरू है और इस तिथि का समापन 24 अगस्त को सुबह 4:18 के आसपास इसका समापन होगा। ऐसे में 2 दिन की एकादशी है, एक तो 23 तारीख रविवार की है और एक 24 तारीख एकादशी रहेगी, द्वादशी युक्ता एकादशी। और यह त्रिस्पर्शा एकादशी के रूप में है 24 तारीख की, और यह वंजुली महाद्वादशी के रूप में हमें प्राप्त हो रही है। तो दोनों तिथि जो है 23 और 24 तारीख की बहुत ही उत्तम है। आप जो एकादशी के नियमों का पालन करेंगे वह 23 तारीख से शुरू करेंगे। 23 तारीख को एकादशी है, उस दिन भी आपको चावल स्पर्श नहीं करना है। तुलसी में एकादशी 23 तारीख को भी जल नहीं चढ़ाना होगा, इस बात का ध्यान रखें। और जो सात्विक जीवन जीने का नियम है वह भी 23 तारीख को परिपूर्ण रूप से मान्य करना होगा, इस बात को आप ध्यान रखें। अब व्रत की एकादशी कब है, देखिए 23 तारीख की जो एकादशी है वह अपने आप में शुद्ध एकादशी है, सूर्य मुख को देखते हुए हमें प्राप्त हो रही है और परिपूर्ण रूप से पूरे दिन और रात्रि एकादशी मिल रही है। ऐसे में जो शुद्ध और सबसे श्रेष्ठ एकादशी है वह 23 तारीख की एकादशी है। अधिकतर पंचांग में 23 तारीख की एकादशी दी हुई है, परंतु अधिकतर गुरुजनों का यही मत है कि इस बार जो द्वादशी है युक्ता एकादशी वह 24 तारीख की है, जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ एकादशी है। तो आप मेरी माने कोशिश करें दोनों दिन की एकादशी व्रत कर पाएं, परंतु 23 और 24 दोनों दिन की एकादशी का आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ आप 24 तारीख की एकादशी, जो कि बहुत उत्तम है, जिसे साल में कभी कभी ही मिलती है ऐसी एकादशी है, तो आप 24 तारीख की एकादशी जो कि सोमवार युक्ता एकादशी है उस दिन की एकादशी को अधिकतर जन कह रहे हैं और बहुमत के आधार पर ये जो है 24 तारीख की एकादशी आप ले सकते हैं। परंतु मेरी माने मेरे परिवार के सदस्य हमने बैठकर सोचा समझा तो हम दोनों दिन की एकादशी लेंगे। 23 तारीख की तो परिपूर्ण एकादशी करेंगे जो कि अपने आप में अद्भुत है। 24 तारीख की सोमवारी एकादशी प्राप्त हो जाएगी। वैसे भी सोमवार व्रत हम करते ही हैं, महाद्वादशी का व्रत भी इसमें जुड़ जाएगा और साथ के साथ हम सभी जानते हैं कि इसमें भी थोड़ा बहुत एकादशी मिल रही है, तो यह महा एकादशी, द्वादशी और त्रिस्पर्शा सोमवारी एकादशी के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगी। तो मेरी माने आप 23 और 24 दोनों दिन एकादशी का व्रत कर लीजिए। अब आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो शुद्ध और सर्वश्रेष्ठ उदयकालीन तिथि अनुसार जो कि सर्वश्रेष्ठ द्वादशी मिश्रित एकादशी है, आप 23 तारीख की एकादशी कर सकते हैं। आप बहुत अधिक श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति के लिए हरिहर की कृपा के लिए 24 तारीख की एकादशी को भी चुन सकते हैं। तो आप बताइए आप कौन सी एकादशी करें। मेरी माने हम तो पूरे परिवार के सदस्य 23 और 24 दोनों दिनों की एकादशी करेंगे, क्योंकि सोमवार व्रत हम सामान्य रूप से करते भी हैं और उसमें यह द्वादशी भी जुड़ जाएगी जो कि वंजुली महाद्वादशी होती है और दोनों दिन की तिथि सर्वश्रेष्ठ है। तो मेरी माने 23 और 24 दोनों दिन की एकादशी और सोमवार व्रत कर लीजिए। अब आपकी क्षमता सामर्थ्य है, आप दोनों दिन का कर सकते हैं या दोनों दिन सर्वश्रेष्ठ हैं, किसी एक दिन को चुनकर आप कीजिएगा, परंतु नियम दोनों दिन मान्य होंगे एकादशी के, इस बात का आप ध्यान रखिए। अब उपाय कब करें, देखिए उपाय करने के लिए तो आप 23 तारीख का दिन चुने एकादशी, क्योंकि पूरे दिन भर में रात्रि भर में व्याप्त है, तो उपाय आप रविवार के दिन करें। चाहे तो आप नहीं कर पाए हैं तो 24 तारीख को भी एकादशी मान्य करते हुए महाद्वादशी के निमित्त आप कर सकते हैं, नहीं तो दोनों दिन में जब भी समय मिले आप कर सकते हैं। अब 23 तारीख की जो एकादशी करेंगे वह व्रत का पारण कब करेंगे, ध्यान से सुने। जो 23 तारीख की एकादशी है वह भक्तजन जो व्रत करेंगे वह 1:41 को 24 तारीख को अपने व्रत का पारण करेंगे। 10:30 बजे तक हरिवासर रहेगा। ऐसे में 24 तारीख को दोपहर में 1:41 से 4:16 तक अपना व्रत खोल लीजिएगा। यही व्रत पारण का सही समय है। वही 24 तारीख को जो व्रत करेंगे वह 25 तारीख को सुबह
5:55 से 6:20 के मध्य अपने व्रत का पारण कर लीजिए। अब आप स्वतंत्र हैं, मैंने आपके सामने पूरी लिस्ट रख दी है, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। अब आप सभी बाल कब धोएं? देखिए, बाल आप सभी सर्वश्रेष्ठ रूप में शनिवार को धो लीजिए, और आप अगर बाल धो भी रहे हैं जैसे रविवार और सोमवार के दिन, जैसे कि दोनों दिन की सर्वश्रेष्ठ एकादशी है, तो आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि आप सभी को जो बालों में साबुन और शैम्पू नहीं प्रयोग करना है। शुद्ध रूप से, श्रेष्ठ रूप से आप सिर्फ सादे पानी से बाल धोने में कोई दोष नहीं है। अब प्रश्न आता है, दीदी प्रदोष व्रत कब करना है? इस बार मंगलवार 25 तारीख को भौम प्रदोष होगा, और ये सबसे श्रेष्ठ प्रदोष है जो कि सर्वश्रेष्ठ रूप में हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो इस बार की 23, 24 और 25 तिथि, जो 25 तारीख तक की तिथि है, ये तीनों तिथियां ना बहुत चमत्कारी है। तीनों तिथि में एकादशी है, वंजुली महाद्वादशी भी है, भौम प्रदोष व्रत है जो कि भाग्य बदलने के लिए है। तो आप किस दिन एकादशी व्रत करने का सोच रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं, और हर हर महादेव जरूर लिखें। अब तीनों तिथि में कोशिश करें तामसिक चीजों का सेवन न करें, फलाहार ही दोनों तिथि पर, जैसे 23 और 24 तारीख को फलाहार ही करें। साबूदाने की खीर खा सकते हैं आप, फलाहार हर स्वरूप में ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। झूठ छल कपट से दूर रहें, भगवान का नाम जाप करें, वृक्ष रोपित करें, खूब सुंदर दीप दान करें, हरि कीर्तन करें, शिवलिंग पर गंगाजल मिश्रित जल चढ़ाएं, और साथ ही अपने घर पर तुलसी की लकड़ी का दीपक श्री नारायण के सम्मुख प्रस्तुत करें। तुलसी लकड़ी घिसकर हरिचंदन बनाकर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को सुंदर आप श्रृंगारित करें। भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु कोई भूल चूक हो तो क्षमा प्रार्थी हो। द्वार पर दीप दान करें, तुलसी में दीप दान करें, घर की रसोई शिव नारायण भगवान के निमित्त उनके मंदिर या घर पर दीप दान करें, भाग्य बदलेगा जी। और जो एकादशी के दिन व्रत करते हैं, सौभाग्य के लिए प्रार्थना करते हैं, गीता जी का 7वां अध्याय सुनते हैं, एकादशी व्रत की कथा इत्यादि सुनते हैं, वह भाग्य अपना बदल लेते हैं और सदा सर्वदा पितरों को भी सुख देते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें, व्रत करें या न करें। पूजा में दोनों तिथि 23 और 24 दोनों तिथि पर चावल स्पर्श नहीं करना है, तुलसी में जल ना चढ़ाएं, बाल पहले ही धो लीजिए, और सदा सर्वदा दोनों तिथि का लाभ उठाते हुए हरि नाम का जाप करें। आशा उम्मीद है वीडियो उपयोगी रही होगी। मैंने सरल तरीके से आपको सारी बात बताई। खीर और घी का उपाय इस दिन जो सर्वश्रेष्ठ रूप में किया जाता है वह पहले ही चैनल पर है, मैंने आपको बता दिया है। अब व्रत पारण कैसे करना होता है, जैसे कि अगर आप व्रत पारण करेंगे 23 तारीख को, अगर एकादशी का कर रहे हैं तो 24 तारीख को आप जब शुभ समय होगा सिर्फ जल पीकर या तुलसी पत्ता खाकर अपने व्रत का पारण 24 तारीख को शुभ समय में कर सकते हैं। और फिर सोमवार व्रत का आप सुबह ही संकल्प ले लीजिए और जो शुभ समय है उसमें ही अपने व्रत को खोल लीजिए, नहीं तो परिपूर्ण व्रत कीजिए। मेरी माने आप मंगलवार 25 तारीख को ही सुबह के समय में अपने व्रत को खोल लीजिएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से यह जानकारी थी। चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। यह सावन की अंतिम एकादशी है जो कि पुत्रदा एकादशी के रूप में हमें प्राप्त हो रही है। राधे राधे जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।